केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार के इस प्रस्ताव पर अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोकसभा में बीजेपी के बाद दो सबसे बड़ी पार्टियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी नेता और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है, लगे हाथों महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी सरकार से 7 सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश में चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसके लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उनके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है। इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने ही लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो ये है कि वहां तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलता है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है। बता दें कि मोदी कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी थी। 62 राजनीतिक दलों से इसके लिए संपर्क किया गया था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और 15 ने इसका विरोध किया। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में इस बारे में बिल पेश करेगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।